अलायंस को ले रही है। मामला आम आदमी पार्टी का है, लेकिन अलायंस को पूरे निशाने पर ले लिया कि ये इस तरीके के हालात हो रहे हैं। देखिए, इसमें दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। ये थी प्रियंका गांधी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के द्वारा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। प्रियंका गांधी का कहना था कि ये आम आदमी पार्टी के अंदर का मामला है और ये आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। प्रियंका गांधी का ये बयान उस समय का है जब स्वाति मालीवाल ने मुकदमा नहीं लिखाया था, लेकिन कल स्वाति मालीवाल ने न केवल मुकदमा लिखाया बल्कि दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज अभी तक इंडी गठबंधन के किसी घटक दल द्वारा किसी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इसके पहले वो लीपापोती की कोशिश कर रहे थे। बात सिर्फ प्रियंका गांधी की नहीं है, दूसरे घटक दल भी किम कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। लेकिन एक कहावत है कि अगर समय खराब हो तो ऊंट के ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इंडी गठबंधन की हालत कुछ ऐसी ही हो गई है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात हो रही है स्वाति मालीवाल के मसले पर इंडी गठबंधन की चुप्पी की। हालांकि ये चुप्पी शुरुआत से ही बनी हुई है, लेकिन जब 13 तारीख को ये प्रकरण सामने आया था, उस समय तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ होगा। आज जब 14 तारीख को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पूरे मसले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये तय हो गया कि हाँ, अब ये बात सही है और आम आदमी पार्टी इसमें समझौते की कोशिश कर रही है, गुंजाइश ढूंढ रही है। संजय सिंह बराबर इस प्रयास में थे कि स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच समझौता हो जाए। 3 दिन स्वाति मालीवाल ने इस मसले पर चुप्पी साधे रखी। स्वाति मालीवाल का क्रोध यानी गुस्सा तब फूटा जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह विभव कुमार को लेकर लखनऊ आए। लखनऊ आने से पहले संजय सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल विभव कुमार से नाराज हैं और उनको कड़ी सजा देंगे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मिलने लखनऊ आए तो उनके साथ विभव कुमार भी थे और संजय सिंह भी थे। विभव कुमार समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर गाड़ी में बैठे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी बंद कर रखी थी। पत्रकारों को पता चला तो उन्होंने उस गाड़ी के पास पूरी तौर से घेराबंदी कर ली। वो मांग कर रहे थे कि विभव कुमार बाहर आएं और बात करें, लेकिन पत्रकारों की किसी बात का भी जवाब विभव कुमार ने नहीं दिया। उन्होंने गाड़ी का शीशा भी नीचे नहीं किया और ना ही वो गाड़ी से बाहर निकले। विभव कुमार का घेराव 10 से 15 मिनट तक मीडिया ने किया, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आए। इसके बाद अंदर समाजवादी पार्टी कार्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हॉल है, वहाँ पर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह एक साथ प्रेस से रूबरू हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने तमाम वो बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कह रहे थे। पत्रकारों ने बड़ी ही तन्मयता के साथ, गंभीरता के साथ अरविंद केजरीवाल की बात सुनी और जब अरविंद केजरीवाल का भाषण खत्म हो गया तो उन्होंने स्वाति मालीवाल पर चर्चा की, सवाल किया। लेकिन स्वाति मालीवाल का नाम आते ही अरविंद केजरीवाल ने जो माइक था वो अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया। देखिए ये वीडियो। स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज निकालिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों के बीच बात बिगड़ी कहाँ से। स्वाति मालीवाल राज्यसभा सदस्य हैं और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो जेल में थे। इनकी जमानत के लिए बहस कर रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अरविंद केजरीवाल ने एक वादा किया कि वो उनको राज्यसभा भेजेंगे। अब एक बार फिर
यहाँ आता है कि आप महिला विरोध किस तरीके का है। राज्यसभा के सदस्य बहुत सारे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि स्वाति मालीवाल से ही इस्तीफा दिलाया जाए और उनके इस्तीफे से खाली सीट पर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजा जाए। यानी यहाँ पर भी महिला नेता को कुर्बानी के लिए सबसे पहले चुना गया और इसी बात का लेके स्वाति मालीवाल का विरोध था। जब स्वाति मालीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास गईं तो उनको यही समझाने का प्रयास हो रहा था और उनके इनकार के बाद बात बिगड़ी और पिटाई तक आ गई। पिटाई कितनी हुई, क्या क्या उसकी रिपोर्ट है, ये सारी बातें अब ऑन रिकॉर्ड हैं। जो एम्स है उसकी रिपोर्ट में है, स्वाति मालीवाल ने जो बयान दिया है मजिस्ट्रेट को उसमें है और पुलिस में जो FIR लिखाई है उसमें है। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उनको फंसा रही है और उनके सारे नेताओं को जेल भेजना चाहती है। यानी जितने गुनाह हैं वो सारे अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पे डालना चाहते हैं। कल वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, अपना बयान वीडियो बयान जारी कर चुके हैं कि वो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और प्रधानमंत्री से कहेंगे कि पूरी पार्टी को जेल में भेज दो। आम आदमी पार्टी की बात अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से स्वाति मालीवाल के प्रकरण में अरविंद केजरीवाल और खास तौर से अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया रही है वो बहुत ही। अखिलेश यादव ने माइक अपने सामने लिया और पत्रकारों को अरविंद केजरीवाल की तरफ से जवाब देते कहा कि स्वाति मालीवाल से भी बड़े मुद्दे और हैं देश में, और ये कहकर उन्होंने उस बात को टाल दिया। इसके बाद भी मीडिया सवाल करती रही तो अरविंद केजरीवाल ने माइक संजय सिंह की तरफ घुमाया और संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में महिला पहलवानों पर अपनी राय नहीं रखी, मणिपुर पर नहीं रखी और भी तमाम ऐसी घटनाएं वो गिनाने लगे। लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल पे कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। दूसरी तरफ जब स्वाति मालीवाल ने देखा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपनी बात से पलट रहे हैं तो उसके बाद उनका गुस्सा फूटा। उन्होंने पहले एक्स जो मीडिया हैंडल है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त किए और फिर उनकी तरफ से कुछ ऐसी पहल हुई जिसके बाद दिल्ली पुलिस उनके पास गई। दिल्ली पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया, धारा 164 में भी बयान दर्ज कराया, उनकी डॉक्टरी कराई एम्स में। और जब सारे रिपोर्ट इस तरह के मिल गए कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को लेके इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है तो विभव कुमार के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ और आज विभव कुमार को जेल भेजा गया। ये पूरा घटनाक्रम है। लेकिन जो समझने वाली बात यह है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की स्थिति क्या है। वो किसी भी दल की हों, जब तक वो दल के साथ रहती हैं, दल के नेता का कहना मानती हैं, तब तक वो महान होती हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी दल के नेता का विरोध करती हैं या अपना हक मांगती हैं, वहाँ पे वो बिगड़ जाता है, माहौल बिगड़ जाता है। स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके साथ करीब 20 साल पुराना संबंध है। दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं और अभी 2024 में ही आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा सदस्य बनाया। नाक रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बात को घुमाया उसकी जगह पर वो ये भी कह सकते थे कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सजा होनी चाहिए। लेकिन जो पुरुषवादी समाज है, जो राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है, वो महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते। लिहाजा जब जहां जैसे मौका मिलता है महिलाओं का मखौल उड़ाते हैं, उनके चरित्र पर भी तमाम उंगलियां उठाते हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता, यहाँ तक कि महिला नेता भी अब स्वाति मालीवाल को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रही हैं, जिनमें आतिशी का नाम बहुत तेजी से आगे आ रहा है। क्या आतिशी को ये लगता है कि आम आदमी पार्टी कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी? महिला नेताओं को महिला मुद्दों पर महिलाओं के साथ खड़ा होना चाहिए और अगर वो खड़ी नहीं हो रही हैं तो आज इस महिला के साथ हुआ है, कल उस महिला के साथ होगा। पूरे देश में ये पहली घटना है जहां मुख्यमंत्री आवास में, सरकारी आवास में किसी सांसद के साथ ऐसी घटना हुई हो और उस घटना पर भी
आम आदमी पार्टी और उनका सहयोगी जो इंडी गठबंधन है वो बचाव की मुद्रा के बजाय एक तरीके से बेशर्मी के साथ माहौल को बनाए हुए है। इंडी गठबंधन ने ये जो किया इसका चुनाव पर फर्क पड़ेगा। 20 तारीख को चुनाव है, उसके बाद 25 को है और फिर 1 जून को है, यानी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। और इन 3 चरणों के चुनाव में स्वाति मालीवाल प्रकरण ने पूरी तरीके से माहौल को बदल दिया है। ख़ास तौर से उत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ पे इसकी प्रतिक्रिया तीखी है और दिल्ली जहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इंडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगा, लेकिन इस प्रकरण ने पूरे माहौल को बदल दिया है और इसकी आंच समाजवादी पार्टी की तरफ भी आई है। लोगों को याद आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने भी लोकसभा में बयान देते कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और उसी तरीके का बयान अखिलेश यादव ने दिया कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, देश में और सारे बड़े मुद्दे हैं। यानी महिलाओं की असमत, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार कोई मुद्दे नहीं हैं। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के बीच संबंध मधुर हैं और इसकी एक वजह संजय सिंह है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2022 के चुनाव में संजय सिंह और अखिलेश रणनीति बना के योगी आदित्यनाथ के ऊपर तमाम बयान देने शुरू किए थे। इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ा और 2022 में समाजवादी पार्टी की हार हुई। इसके बाद भी अखिलेश यादव और संजय सिंह के बीच की जो दोस्ती है, जो निकटता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो उनके सलाहकार बताते हैं उसी हिसाब से अखिलेश यादव अपनी बात आगे कहते हैं। स्वाति मालीवाल प्रकरण में भी यही हुआ है और अब इंडी गठबंधन को समझ नहीं आ रहा है कि इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया दे। हालांकि कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ दूरी बना ली है। उन्होंने ना तो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया लखनऊ के, और ना ही जो वहाँ दिल्ली में रैलियां हो रही हैं उनमें अरविंद केजरीवाल को शामिल किया। इस तरीके से देखें तो अखिलेश यादव से ज़्यादा समझदार राहुल गांधी नज़र आ रहे हैं और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के साथ एक दूरी बना ली है। बहरहाल महिला मुद्दों पर अब ये चुनाव क्या रंग दिखाएगा, ये जो 3 चरण हैं उनके परिणाम बताएंगे। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।